How to increase muscle mass at max? Over gym, over training of one muscle or two muscle और a muscle group, वो बेकार है। क्योंकि अगर तुम किसी चीज को ओवर ट्रेन करोगे ना, तो वो सिर्फ टूटेगी, रिकवर नहीं होगी। तुम्हारे को मसल रिकवरी भी हाई रखनी है और मसल को तोड़ना भी हाई रखना है, बट मसल को तोड़ना एक लेवल पर हाई रखना है जिस लेवल पे तुम्हारी रिकवरी हो सकती है। जैसे कि अगर तुम दिन में एक बार में 4 बाइसेप एक्सरसाइज करते हो, तुम्हारी जो बाइसेप है वो हर महीने 1 इंच बढ़ता है, या हर 2 महीने 1 इंच बढ़ता है, हर हफ्ते 1 इंच बढ़ता है। तुम उसी को, बाइसेप की एक्सरसाइज को सिर्फ 2 कर दो 4 की जगह। तुम्हारा जो मसल रिकवरी है ना, वो हाई हो, प्रोटीन हाई हो, तो जो है तुम्हारी मसल रिकवरी होगी, उससे तुम्हारी मसल आएगी, सिर्फ जाएगी नहीं। मसल लॉस भी होता है ज्यादा ट्रेन करने से। एवरी डे तुम बाइसेप कर रहे हो, एवरी डे तुम लेग कर रहे हो, एवरी डे तुम बैक कर रहे हो, एवरी डे तुम चेस्ट कर रहे हो, कोई फायदा नहीं है। इसलिए लोग मिक्स वर्कआउट कम करते हैं, लेकिन करते हैं वो हेल्दी रहने के लिए। ठीक है। और ये भी नहीं करना कि मसल को बहुत कम ही ट्रेन कर रहे हो। पहले अगर आपको देखना है कि आपको कैसे, क्योंकि हर किसी का बॉडी का अलग अलग होता है। देखो, मैं ट्राइसेप की एक एक्सरसाइज करता हूँ 2 हफ्ते में 4, एक हफ्ते में 2, मतलब क्योंकि मैं पुश पुल लेग करता हूँ, तो इसलिए एक हफ्ते में 2 एक्सरसाइज होती है मेरी टोटल, 2, वो भी सेम से, मतलब एक पुश में एक एक्सरसाइज, दूसरे पुश में दूसरी एक्सरसाइज, जिसमें बार डेज में थोड़ा सा ट्राइसेप आ जाता है, चेस्ट में थोड़ा सा जब करता हूँ बेंच प्रेस तो थोड़ा सा ट्राइसेप आ जाता है। वो हम सिर्फ उस मसल के नहीं कर रहे, वैसे चेस्ट के लिए कर रहा होता हूँ मैं, पर मसल भी वो वाला होता है, ट्राइसेप भी आता है। दैट्स वाई मैं सिर्फ एक ट्राइसेप की करता हूँ एक्सरसाइज। मेरा ट्राइसेप तो बढ़ गया, मैं बाइसेप की भी कर रहा था, मेरा बाइसेप नहीं आ रहा था ज्यादा, बाइसेप कम था, ट्राइसेप ज्यादा आ रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने बाइसेप की एक एक्सरसाइज बढ़ा दी, तो मेरे बाइसेप की ग्रोथ थोड़ी सी बढ़ गई। सबकी बॉडी का अलग अलग होता है। तुम 4 करोगे तुम्हारी मसल ग्रोथ नहीं हुई, तुम 2 करो मसल ग्रोथ हो जाएगी, 3 करो मसल ग्रोथ हो जाएगी। ऐसे ट्राई करते रहो, ट्राई करते करते एक तुम्हारे वर्कआउट बन जाए, उसको करते रहो। ठीक है। और एवरी डे ट्रेन तो भाई कभी मत कर देना किसी एक्सरसाइज को। फिट रहना है तो हाँ, नहीं तो मत करो। और देखो, लोग ना रेस्ट के बीच में ना बातें बहुत करते हैं। तो रेस्ट में बातें करेंगे क्या? जब रेस्ट चल रहा है तुम्हारा, सेट करा, रेस्ट आया, रेस्ट में बातें कर रहे हो, तुमने 2-2 3-3 मिनट बात करी, 5 मिनट बात करी, 10 मिनट बात करी, कोई फायदा नहीं है। तुम सिर्फ क्या करो, तुम सिर्फ बात करना बंद कर दो, अपना बस हेडफोन लगाओ, ईयरपॉड लगाओ, गाने सुनो, कुछ नहीं करना। अपने एक घड़ी में पहन के रखता हूँ, ये वाली घड़ी में पहन के रखता हूँ। जैसे ही इसमें होता है, मान लो मैंने अगर 4 बजे वर्कआउट शुरू किया, तो मान लो मैं अगर ट्राइसेप की एक्सरसाइज पे आऊँ 428 पे, तो मैं देख लूंगा 428 कितने सेकंड हो रहे हैं। जैसे मान लो 428 50 सेकंड हो रहे हैं, तो मैं ये देखूंगा कि 430 50 सेकंड का होंगे, मैं तब दूसरे एक्सरसाइज दूसरा सेट मारूंगा। हर 2-2 मिनट का वेट करना है, या 1.5-1.5 मिनट का वेट करना है, या 1-1 मिनट का वेट करना है। 1 मिनट से कम तो बहुत कम है, 1 मिनट भी कम है, पर 1 मिनट से कम तो बहुत ही ज्यादा कम है। बेकार है, फायदा नहीं है तुम्हारे में, तुम जान नहीं बचेगी, तुम रेस्ट करते करोगे नहीं, तुम्हें जान नहीं होगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, फिर तो दूसरा सेट तुम्हारा कम होता रहेगा और कम होता रहेगा ऐसे ही। तो रेस्ट अच्छा खासा 1.5-2 मिनट का रेस्ट लो, बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है। और ऐसा ही मत करना कि रेस्ट भी मत ले रहे, नहीं ले रहे, एक सेट किया फटाफट जाके दूसरा सेट कर दिया, दूसरा सेट किया तीसरा सेट कर दिया, चौथा सेट कर दिया, नहीं फायदा इसका। सेट लेना है, लेकिन मतलब अच्छे से सेट लेना है, और पूरी मसल तोड़ने का, मतलब पूरा दर्द दर्द हो जाए, फिर जब थोड़ा रिकवर हो जाए 1.5-2 मिनट में, तब दूसरा सेट करो, तो फायदा है। ठीक है। घड़ी पहन लो, नहीं तो कोई ऐप डाल लो, फोन में टाइमर लगा लो, बहुत चीजें हो सकती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे करो। ठीक है। अब भाई तुम मेरे को फाइनल बता दो, तुमने प्राइमल में बनना है? मेरे भाई कम्युनिटी है प्राइमल ऑर्डर के नाम से, अभी जाके ज्वाइन कर लो, 66% ऑफ मिल रहा है पहले 10 बंदों को, पहले 3 लोगों को और कम, 66% से भी ज्यादा ऑफ दे देंगे, और बताओ भाई। गो एंड वॉच दैट कोर्स, बाय इट, वॉच इट, बहुत काम की चीज है। कोई तुम्हारे को दिक्कत नहीं होगी उस कोर्स में, तुम्हें ये नहीं लगेगा कि मेरे पैसे बेकार हो गए, पैसे क्या हो गया, वो हो गए, कुछ फायदा नहीं, कुछ नहीं होगा ऐसा। बहुत फायदा है उसमें लेने का, कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा बोलने में फायदा नहीं है। एक वीडियो चलने की 2 वीडियो चलने की, ऐसा हो ही नहीं।
हर वीडियो में आपको इंटरेस्टिंग पार्ट लगेगा और आपको अगली वीडियो देखने के लिए उकसोगे। तुम्हारी क्यूरियोसिटी होगी कि तुम अगली वीडियो देखो। अब हम आ जाते हैं वापस मसल पे। देखो भाई, राइट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मसल ग्रोथ के लिए और हमारी हड्डी को ना तोड़ने के लिए, इंजरी ना के लिए। देखो भाई, जितनी अच्छी तुम्हारी फॉर्म होगी, जितनी स्लो तुम वर्कआउट करोगे, मतलब जितनी स्लो तुम एक सेट लगाओगे, उतना ही बेटर रहेगा। अगर मैं बाइसेप कर्ल ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, नहीं ट्रेन होगा इतना। अगर मैं एक बाइसेप कर्ल ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो ये फायदा देगा। देखो भाई, आराम से ट्रेन करना अच्छी बात है, पर बीच में आराम लेना सेट के, वो अच्छी बात नहीं है। मैंने एक चीज देखी है, मेरे जिम में बहुत लोग आते हैं ऐसे, वो क्या करते हैं, सोच रहे होते हैं कि मेरे को ना, मेरे ट्रेनर ने बोला कि मेरे को 3 सेट मारने हैं ट्राइसेप एक्सटेंशन के, और मेरे को 30 सेट में 15-15 रख लेने हैं। उनमें हिम्मत नहीं है 15 करने की, तो क्या करेगा वो बंदा, करा 10 लिए, रुक गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर, और 5 करे, फिर रुक गया, फिर नेक्स्ट सेट लगाया। भाई देखो, मैं सही बताऊं, अगर तुम ये कर रहे हो ना, तुम बच्चे हो, बहुत बहुत छोटे बच्चे हो, बिकॉज इसको करने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, एक तो राइट फॉर्म करना बहुत जरूरी है। राइट फॉर्म रखोगे अच्छे से फॉर्म, मैं तो कह रहा हूँ, तुमने जिम शुरू किया, तुम्हारी फॉर्म अच्छी नहीं है, 6 महीना अपनी फॉर्म पे काम करो, जो ताकि तुम्हारी मसल ग्रोथ 6 महीने, चाहे तुम्हारी बॉडी लेट बनेगी, लेकिन औरों से 6 महीने जल्दी भी बन सकती है। तुम्हारी फॉर्म करेक्ट है, क्योंकि अगर वो रुक गए तो वो रुक गए, क्योंकि उनका हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, तो वो रुक जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए नहीं रुकना, कंटिन्यू करना है। तो अपने फॉर्म पे ध्यान देना शुरू कर दो अभी से। मैं वीडियो बनाता हूँ जिम में जाके, क्यों? क्योंकि मेरे को अपनी फॉर्म चेक करनी होती है, मैं कितना स्क्वाट्स में नीचे जा रहा हूँ, कितने मेरे डेडलिफ्ट में पीठ मुड़ रही है, कितने मेरे बेंच प्रेस में मेरी रॉड नीचे जा रही है, या मेरा हाथ तो नहीं टेढ़ा हो रहा, या मेरा फोर आर्म तो नहीं टेढ़ा हो रहा। ठीक है, अब हमारे को ना, देखो भाई, मैंने लास्ट वीडियो डाली है प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में, एक बार वो जरूर देख लेना, क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड मसल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा वेट उठाओगे, जितना जल्दी वेट उठाओगे, उतना ज्यादा मसल ग्रोथ होगी। पर ये नहीं करना जो मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ, उस वीडियो को देखो, बहुत जरूरी वीडियो है भाई। प्रोग्रेसिव ओवरलोड एकदम अच्छे से पीक लेवल पे सीखना है ना, वो देख लो, बहुत बेस्ट वीडियो है वो। ठीक है, अब अगर देखो भाई, तुम्हारे में एनर्जी नहीं है, तुम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट करके आ रहे हो, तो बिल्कुल एनर्जी नहीं है, घर में बनाया है पिज्जा बनाया खा लिया, और बर्गर बनाया खा लिया, बाहर गए बर्गर खा लिया, मीठा खा लिया, चीनी खा ली, अमीनो स्पाइक कर लिया अपने अंदर, अंडे नहीं खाए, चिकन नहीं खाया, प्रोटीन नहीं लिया, प्रोटीन पूरा नहीं हुआ, दिन का 50 ग्राम प्रोटीन खा रखा है, रोटी से, दालों से, सब्जियों से, पनीर से, लेकिन पूरा तो नहीं हुआ ना, 100-110 ग्राम प्रोटीन पूरा नहीं हुआ। भाई कैलोरी सरप्लस में खाओ। कैलोरी सरप्लस तुम्हें पता ही है क्या होता है, मैं तुम्हें बता चुका हूँ पहले एक शॉर्ट में। एक तो कैलोरी सरप्लस में खाओ, दूसरा, और अगर तुम मतलब ज्यादा कर रहे हो तो कैलोरी ज्यादा खाओ, कम कर रहे हो कम खाओ। कैलोरी सरप्लस खाना बहुत जरूरी है तुम्हारे को पूरी एनर्जी के लिए। ठीक है, और अच्छा चीजें खाओ, बेकार नहीं खाना, गंदी चीजें नहीं खानी। और ना भाई देखो, अगर तुम गंदा खाओगे ना, लोग क्या करते हैं ना आजकल, वो गंदा खाते हैं, पर कहते हैं हम तो भाई कैलोरी देख के खाते हैं, हम तो हर चीज देख के खाते हैं, हमारे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे को तो कुछ नहीं होगा, हमारी तो बॉडी बन जाएगी। भाई मैं जानता हूँ बेशतर मैं वो भी करते हैं। मत करो भाई, मत करो, मर जाओगे जल्दी। सिगरेट पीना, चीनी खाना मेरे हिसाब से सेम चीज है, जल्दी ही मरोगे। जबकि चीनी खाना तो और बुरी चीज है सिगरेट से। ठीक है, अब बात आती है भाई, तुम अच्छा प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट नहीं ले रहे हो। देखो, प्री वर्कआउट में अच्छे खासे कार्ब्स खा के जाया करो, जितने तुम्हारी कैलोरी में आ जाए, मतलब जितने तुम्हारे को खाने उस हिसाब से खाया करो। ये नहीं कि तुम्हारे को मिल रहे, तुम्हारे को आलू मिले, तुमने बहुत सारे आलू खा लिए, कार्ब बढ़ा लिए, चावल मिले, इतने चावल थे, इतने से खाने थे, इतने खा के चले गए चावल, कढ़ाई भर चावल खा गए। नहीं, कार्ब बहुत ज्यादा भी नहीं खाने, कार्ब बहुत कम भी नहीं खाने, और गुड कार्ब्स खाने, बेकार कार्ब नहीं खाने। जैसे कि अगर तुम देखो, शकरकंदी, शकरकंदी में बहुत अच्छे कार्ब्स होते हैं, गुड कार्ब्स होते हैं। जैसे चीज में गुड फैट्स होते हैं, अंडे में गुड फैट्स होते हैं, वैसे ही उसमें गुड कार्ब्स होते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है
हमारे लिए। उसको खाने से पहले उसको खा के जिम विम चले जाओ थोड़े आधे घंटे बाद, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा तुम्हें। ओट्स खा के चले जाओ भाई, बहुत बेटर होता है। फैट नहीं, कार्ब्स खाने, ठीक है। और भाई देखो, सारे ज्यादातर बहुत ये करते हैं, हॉलीडेज, छुट्टियां, जिम की छुट्टियां, बारिश हो रही है मैं जिम नहीं जाऊंगा। मैं बारिश में भी जिम जाता हूँ। मैं स्कूल से आता हूँ, मैं बहुत थका होता हूँ, मेरे पेट में सारा दर्द हो रहा था, मैं फिर भी जिम जाता हूँ, फिर भी डेडलिफ्ट लगाता हूँ, फिर भी फॉर्म सही रखता हूँ, फिर भी अच्छा खाना खाता हूँ। मैं तो बताऊं, लिटरली अभी तक दोपहर के 3:36 हो रहे हैं, 3:36, मैंने सुबह से कुछ नहीं खा रखा, सिर्फ पानी पिया है, सिर्फ पानी। मैं स्कूल में लंच नहीं लेके जाता, मैं कुछ नहीं खा रखा, मैं सिर्फ अभी तक मैं बिना कुछ खाए पिए बैठा हूँ। मैं सुबह से फिर एक कॉफी पी रखी है और 2 लीटर पानी पी रखा है, ठीक है। देखो भाई, अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। मेरे स्कूल की तरफ से बच्चे मूवी जा रहे थे, मैंने पैसे नहीं दिए, क्योंकि मुझे कंटेंट नहीं देखना, अभी मुझे सैक्रिफाइस करने हैं ये चीजें, ताकि मैं आगे जाके ये चीजें देखने के लिए मैं आज एक सीट बुक कर सकता हूँ, मतलब एक हॉल बुक कर पाऊँ, पूरा हॉल, या मैं अपने घर में बनवा पाऊँ मूवी हॉल। मैं इसलिए सैक्रिफाइस कर रहा हूँ अभी। हॉलीडेज मत करो, जाओ जिम, सैक्रिफाइस करो अपने आप को, तोड़ो अपने आप। नहीं तोड़ोगे कोई फायदा नहीं है, मत करो, छोड़ दो भाई, साफ मत छोड़ो, मत मत करो, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। और कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा भाई, रोज जाना पड़ेगा। मैं संडे को भी वर्कआउट करता हूँ, मैं एक दिन भी रेस्ट नहीं लेता हूँ, संडे को एब्स मारता हूँ, बाकी सारे दिन मैं पुश पुल लेग करता हूँ, ठीक है। और देखो भाई, तुम अगर अपनी बॉडी को एक टाइम पे रख लोगे ना, कि मैं हाँ इसी टाइम जिम जाऊंगा, इसी टाइम वर्कआउट करूंगा, जैसे कि मेरे को अभी 4 बजे जिम जाना है, मैंने जैसे जिम खुलता है मैं तब पहुंचता हूँ हमेशा, मेरी जिम की टाइम चेंज होती रहती है, उसमें भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं टाइम एक ऐसा टाइम नहीं रख सकता जिसमें कि जिम हमेशा खुला रहे, क्योंकि जिम में भीड़ भी बहुत होती है। जब जिम खुलता है मैं तब जिम पहुंचता हूँ। जैसे कि पहले मैं जिम 1 बजे खुलता था, तो मैं 1 बजे जिम पहुंच जाता था। अब मैं जिम 4 बजे खुलता था, तो मैं अब 4 बजे पहुंचता हूँ जिम, ठीक है। अब जब मेरा स्कूल खुल गया तो मैं 3 बजे जिम पहुंचता था, मैं स्कूल से आता था 2:45 पे और मैं 3 बजे जिम में होता था, या 2:15 तक जिम में होता था। भाई टाइमिंग के लिए कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा, आधा घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज्यादा मत करना। मैं 4 बजे बोलता हूँ, मैं 3:50 में निकलता हूँ, 4 बजे मेरे जिम यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे है बस। अगर मैं आराम से चल के जाऊँ तभी मैं 2 मिनट पहुंच जाता हूँ, पर फिर भी मैं 10 मिनट पहले निकलता हूँ, ताकि जिम खुले और मैं जिम के अंदर पहुंच जाऊँ, सबसे पहला बंदा मैं हूँ। रेस नहीं लगा रहा, सिर्फ एक मशीन के लिए, ये मेरे को ये वाली मशीन करनी है आज, ये वाली मशीन करनी है आज, बेंच चाहिए, बारबल चाहिए, तो मैं उसके लिए सिर्फ जल्दी पहुंचता हूँ, सिर्फ एक रॉड के लिए, एक बेंच के लिए, क्योंकि मेरे जिम में 2 बेंच है, पर मैं एक ही बेंच पे करता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में सेट है कि मैं इस बेंच पे करता हूँ तो मैं अच्छा करता हूँ, मैं इस बेंच पे अच्छे से ग्रिप बना पाता हूँ। मैं इस बेंच से ग्रिप नहीं बना सकता, मेरे माइंड में सेट है, मेरे को करना है इसी बेंच पे करना है, इस पे नहीं करना। बहुत जरूरी हो तो उस पे करूँ, नहीं तो नहीं। टाइम के लिए कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा भाई। 4 बजे जाना है तो 4 बजे ही जाना है, ये नहीं कि आज सुबह चलेगा, छुट्टी स्कूल की, सुबह चला गया, शाम को चला गया, घूमने जाना है आज शाम को जाऊंगा, रात में जाऊंगा, नहीं करना भाई। भूल ही जाओगे जिम जाना है ऐसे तो, और छुट्टियां करोगे। और अभी भी टाइम है, चले जाओ। फिर से रिमाइंडर दे रहा हूँ, प्राइमरी ऑर्डर मैं मेरा भाई चलाते हैं, अभी जाओ, 66% ऑफ, ज्वाइन इट नाउ।